हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी। हम प्रीवियस ईयर पंजाब के जो पेपर्स हैं उनका आज पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 to 8 पार्ट्स लॉन्च हो चुके हैं चैनल पे। मेक श्योर आप वो वीडियोस एक बार ध्यान से देख लीजिए। बेसिकली इसके अंदर हम तीनों सेक्शंस कवर करते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीके। और इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो जो एग्जाम्स में आ रखे हैं फ्रॉम 2015 टू 2020 पंजाब के एग्जाम्स में आ रखे हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पहला पार्ट है, दैट इज जीके। आज बेसिकली हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो फोकस्ड होंगे पंजाब जीके पे। वेयर इज द साइंस सिटी इन पंजाब? द साइंस सिटी इन पंजाब इज इन जलंधर, ऑप्शन नंबर ए। साइंस सिटी इज इन जलंधर ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन विद अस इज वेयर इज द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब? ये आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा याद करना मुश्किल लगता है तो मेक अ चार्ट, सबके नाम लिख लो कि मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कौन सा है, साइंस सिटी कहाँ पे है, पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, लीस्ट पॉल्यूटेड कौन सी है, मोस्ट पॉल्यूटेड कौन सी है। सारी डिटेल का ना चार्ट सा बना लो एंड व्हेन यू विल गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन आपको इजी रहेगा याद करना। तो द क्वेश्चन हियर इज वेयर इज द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब? द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब इज लुधियाना। Third question with us is which is the most polluted city of Punjab? Most polluted city कौन सी है पंजाब की? Again it is the same one as the Manchester of Punjab, that is Ludhiana is the most polluted city of Punjab. Fourth question देखेंगे, when was the present Punjab came into existence? Basic question क्या है, when was the present Punjab came into existence? ये कब existence में आया था, इसका पार्ट कब सेपरेट होके पंजाब बना था? in 1966, a very very important question. in 1966 present Punjab जो है that came into existence. Question number 5th with us is when was SGPC established in India? When was SGPC established in India? तो answer to this question is option number B, that is 1925. अभी SGPC है क्या? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। फुल फॉर्म याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका ईयर तो हमें पता चल गया क्या है, 1925। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हु वाज द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब? हु वाज द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब? ही वाज महाराजा रंजीत सिंह जी। महाराजा रंजीत सिंह पे ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है, इन 95% केसेस क्वेश्चन आता ही आता है पंजाब के पेपर में। अगला है, where was the country's first solar power plant commissioned? Where was the country's first solar power plant commissioned? It was in Anandpur Sahib. Option number D. अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, यादवेंद्र गार्डन्स इज लोकेटेड इन, यादवेंद्र गार्डन्स जो है दैट आर लोकेटेड इन पंजाब नियर पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स? Who was the first? यहाँ पे जो आंसर है इसका आंसर है कमलजीत संधू कूनर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, द फर्स्ट वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स। यहाँ पे अब हमारा रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर विद अस इज, सो हियर द क्वेश्चन इज सम ऑफिसर्स आर एस्पिरेंट्स। ये सिलोगिज्म डिस्कस कर रहे हैं हम इधर। बेसिकली ये वेन डायग्राम्स के थ्रू हम जो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं वो होता है सम ऑफिसर्स, कुछ एक ऑफिसर्स होते हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं। ऑल एस्पिरेंट्स जो हैं वो क्या हैं? गर्ल्स हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये स्टेटमेंट थी जिसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें कंक्लूजन पढ़ के बताना है कि कौन सी कंक्लूजन ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ऑल द ऑफिसर आर बॉयज, बॉयज की इंफॉर्मेशन हमें कुछ यहाँ गिवन ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, बॉयज गिवन है, जब हमें उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली तो हम इसको नहीं मार्क कर सकते, तो ये हो गया रॉन्ग। सम बॉयज आर ऑफिसर्स, अगेन बॉयज का कुछ नहीं है, अगेन बॉयज का कुछ नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं, जो चीज हमने ड्रॉ नहीं करी उसको हमने देखना ही नहीं है। उसके बाद ऑल एस्पिरेंट्स आर ऑफिसर्स, ऑल एस्पिरेंट्स, ये सारा जो एस्पिरेंट्स का हिस्सा ही ऑफिसर में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करता। तो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन फॉलोज।
नॉन फॉलोज क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन, इनमें से कंक्लूजन में से कोई एक कंक्लूजन फॉलो कर रहा होता बट वो आपको ऑप्शन में ना गिवन होता, तो आप करते नन ऑफ द अबव। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द अबव एंड नन फॉलोज। नन फॉलोज मतलब इनमें से कोई भी फॉलो ही नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है, ऑल ग्लोब्स आर मून्स, ऑल ग्लोब्स आर मून्स एंड ऑल मून्स आर बॉक्सेस। ये हमने कर लिया ड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट तो हमने यहाँ पे बना दी है, अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे। ऑल मून्स आर ग्लोब्स, नो, बिकॉज सारे मून तो ग्लोब नहीं है, पर सारे ग्लोब्स मून है। पर उन्होंने पूछा ऑल मून्स आर ग्लोब्स, नो। ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस, यस, सारे ग्लोब्स बॉक्सेस हैं, बिल्कुल। अगला है ऑल बॉक्सेस आर मून्स, सारे बॉक्सेस मून्स हैं, नो। सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, यस। तो यहाँ पे हमें दिखा सेकंड और फोर्थ ही फॉलो कर रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये आ गए हमारे पास, कोडिंग डिकोडिंग। In a certain code language, how many goals code is written as 5397? We don't know 5 का क्या है, 3 का क्या है, 9 का क्या है, 7 का क्या है, just we know is कि इनके बीच में ही होगा जो होगा। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेंगे 5397। उसके बाद हम देखेंगे अगले में क्या है, 982। तो 9, 8 और 2, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अब हम देखेंगे दोनों में सिमिलरिटी क्या है, मैनी, मैनी की सिमिलरिटी दोनों में है। तो हम यहाँ पे 9 सिमिलर था तो हमने वहां लिख दिया। He scored 5 is written as 165, 1 6 और 5, 1 6 और 3 सॉरी। अब 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिमिलर क्या है, हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड, स्कोर्ड और स्कोर्ड सेम है तो 3 का आ जाएगा स्कोर्ड। द पॉइंट इज अब हमें बताना है गोल्स का क्या होगा। गोल्स हमारे पास ये इसके अंदर होगा अगर हुआ तो, हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड, जिसमें से हमें 3 और 9 का कोड पता है। अब 5 और 7 का हमें कोड नहीं पता, क्या हो सकता है 5 और 7 का, हाउ और गोल्स, हाउ और जो गोल्स है वो हो सकता है या तो 5 का या फिर 7 का। तो अब वी आर नॉट श्योर कि गोल का क्या होगा, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस कि गोल का कोड क्या बनेगा, तो हम मार्क करेंगे आंसर इधर 5 और 7। अगला देखेंगे, अलका लेफ्ट होम एंड वॉक 5 किलोमीटर साउथवर्ड्स। ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। अलका घर से निकली एंड वो 5 किलोमीटर साउथवर्ड चली, तो जो हमारा कंपास रहता है वो कैसा रहता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। वो साउथवर्ड चली मतलब वो नीचे चली कितना, 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने राइट टर्न किया। यूजुअली राइट हमारा इस साइड होता है बट ये साउथ जा रहा है तो राइट यहाँ होगा। और उसके बाद वो 2 किलोमीटर चला। उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया और वो 5 किलोमीटर चली। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया और वो 5 किलोमीटर फिर चली। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी हैव टू वॉक टू रीच हर होम स्ट्रेट। ये वो घर से निकली थी और अब वो यहाँ पहुंची, वो पूछे स्ट्रेट वो कितना जाएगी, वो अब वापस अपने यहाँ पे हाउस पे पहुंच जाए। 5 ये है और 2 ये है, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बनेगा ना, ये ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल बनेगी, तो ये हो जाएगा 2। 5 + 2 becomes 7 and she has to walk for 7 kilometers to reach to her home. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर है, इस क्लॉक वाला क्वेश्चन है, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिक आंसर जो है वो है आपका कि कितनी बार क्लॉक की जो दोनों हैंड्स होते हैं, हैंड्स कौन से होते हैं, एक मिनट हैंड होता है और एक आपका होता है आवर हैंड, ये कितनी बार परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, पहली बात तो परपेंडिकुलर मतलब होता है कि 90 डिग्री की फॉर्मेशन। वो पूछ रहे हैं अब ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है जैसे भी, तो इस ये कितनी बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ये कितनी बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, 44 टाइम्स। 44 टाइम्स ये परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर इन 24 आवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। Aman, Bimal and Chris live in a large apartment complex. One of them is a lawyer. एक कोई बंदा लॉयर है, एक कोई बंदा डॉक्टर है और जो तीसरा है वो क्या है, बिजनेसमैन है।
अब जो क्वेश्चन है वो क्या हमें आगे बता रहा है कि जो अमन एंड क्रिस प्ले कार्ड्स टुगेदर ऑन एवरी संडे, संडे को अमन प्लस क्रिस कार्ड खेलते हैं, और वाइल बिमल और क्रिस, बिमल प्लस क्रिस कब खेलते हैं, दे लिव नेक्स्ट टू ईच अदर, ये गिवन है हमें। उसके बाद गिवन है द लॉयर एंड द बिजनेसमैन डोंट नो ईच अदर। अब देखो, जो लॉयर है और बिजनेसमैन है वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इसका मतलब ये जो बिमल और क्रिस हैं ये तो फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब इनमें से कोई एक लॉयर है और जो दूसरा है वो डॉक्टर है। मतलब बिमल या क्रिस में से कोई एक डॉक्टर है, ये तो गारंटी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिमल और क्रिस जो हैं दे आर गुड फ्रेंड्स, और वो कह रहे हैं जो लॉयर और बिजनेसमैन है वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो ये दोनों तो फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते, मतलब या तो लॉयर और डॉक्टर फ्रेंड्स हैं या डॉक्टर और बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं। आगे देखेंगे, अमंग द थ्री बिमल इज द ओनली वन हु डिड नॉट स्टडी आफ्टर 10th। अब देखिए हमारे पास क्या ऑप्शंस थी, लॉयर, डॉक्टर और बिजनेसमैन। लॉयर के लिए भी यू नीड एजुकेशन, डॉक्टर के लिए भी यू नीड एजुकेशन, बिजनेसमैन के लिए नहीं चाहिए एजुकेशन, और वो अगर 10th तक पढ़ा है तो इट्स ओके विद इट। तो यहाँ पे बिमल इज द ओनली वन हु डिड नॉट स्टडी, तो बिमल आ जाएगा इधर, और हमें पता था बिमल या क्रिस में से इधर कोई आएगा, तो बिमल अगर नीचे आ गया यहाँ क्रिस आएगा, और लॉयर अपने आप कौन बन जाएगा, अमन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, अमन नोज बिमल, अमन जो है वो बिमल को जानता है, नहीं जानता क्योंकि उन्होंने बोला लॉयर और बिजनेसमैन एक दूसरे को नहीं जानते, हो गया गलत। बिमल इज अ बिजनेसमैन, इट इज अगेन ट्रू। अमन इज अ लॉयर, ट्रू। क्रिस इज अ डॉक्टर, ट्रू। ये सारे ठीक है, पूछा गया था फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर है कि ये गलत है, बाकी सब ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये क्या है हमारे पास, अल्फाबेट क्या है, कोडिंग, डी कोडिंग। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ए सी ई जी, जी आई के एम, पी आर एस यू और एम ओ क्यू एस। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके नंबर लिखेंगे, जैसे ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, सो ऑन, हम ऐसे इनके नंबर लिखेंगे। जेड आता है 26 पे। लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली व्हाट यू शुड नो इज कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। इफ यू आर नोन टू दिस आपको बहुत इजी रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहाँ पे ये था हमारा ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। तो ए जो है वो आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, ये आता है 5 पे और ये आता है 7 पे। ये अगेन 7 पे, आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे, ये आता है 13 पे। उसके बाद पी आता है हमारा 16 पे, आर 18 पे, ये 19 पे, ये 21 पे, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे एंड एस आता है 19 पे। ये हमने सबकी कोडिंग डिकोडिंग कर दी। अब यहाँ पे जब हमने डिकोडेड वर्जन इन सबकी लिख दिया है, अब हम चेक करेंगे इनका लिंक क्या है। 1 प्लस 2 इज 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 2 इज 7, ये ठीक है। प्लस 2 इज दिस प्लस 2 इज दिस प्लस 2 इज दिस, ये भी ठीक है। मतलब ये क्या चल रहा है, हर अल्फाबेट में प्लस 2 हो रखा है। तो यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब इधर देखेंगे, प्लस 13 प्लस 2 इज 15 प्लस 2 इज 17 प्लस 2 इज 19, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। वहां पे देयर इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग देयर, वहां पे जो ये 19 का एस है वहां पे टी का 20 आता, तो ये सब प्लस टू प्लस टू प्लस टू हो जाते हैं, और एंड में यू का वी हो जाता, तो 22 हो जाता। सो द ऑड वन आउट हेयर इज पी आर एस यू, इट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अगला देखेंगे, इन सम लैंग्वेज वॉच इज रिटन एज WBSCI, तो वी हैव टू टेल की क्लॉक को क्या लिखेंगे। हम लिंक देखेंगे, पहले क्या है, W को हम क्या लिखते हैं 23, A लिखते हैं 1 को, 20 को लिखते हैं T, 3 को लिखते हैं C और H को लिखते हैं 8। W को लिखते हैं 23, B को लिखते हैं 2, S को लिखते हैं 19, C को लिखते हैं 3, I को लिखते हैं 9। अब हम लॉजिक चेक करेंगे, 23 का 23 देयर इज नो चेंज, इसका मतलब यहाँ पे भी देयर विल बी नो चेंज। उसके बाद ये 1 का क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं, तो हम सबके हमने नंबर लिख दिए। अब यहाँ पे अगर 1 का 2 बन रहा था तो 12 का क्या बनेगा 13, 13 पे क्या आता है m। उसके बाद अगला जो है 20, उसका 19 बन रहा है, मतलब -1 हो रहा है, तो 15 का क्या बनेगा 14, 14 पे क्या आता है n। अगला 3 का क्या रह रहा है, अगेन 3, इसका मतलब ये 3 का क्या रहेगा 3। उसके बाद 8 का क्या बन रहा है 9, तो ये 11 का क्या बनेगा 12, 12 पे क्या आता है n। अब हम चेक करेंगे CMNCL, विच इज ऑप्शन नंबर सी, CMNCL।
ऑप्शन नंबर सी हेयर इज योर राइट आंसर। अगला है इन अ पिक्टोरियल लैंग्वेज, मतलब ये कोडेड डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है अगेन। वो कह रहे हैं इन सम लैंग्वेज आई ओनली वांट पीस इज रिटन एज इन दिस पिक्चर। और ये लिखा है इसमें, ये लिखा है इसमें। अब हमने इनको क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व कैसे करना होता है, चार्ट बनाना होता है। पहली पिक्चर है ये, दूसरी है कुछ ऐसे में, तीसरी है ये, उसके अगली है ये, उसके अगली जो है वो है ये। फिर से जो आ चुकी है ना एक बार, हम उसको फिर से नहीं बनाएंगे वापस से, जो एक बार आएगी उसको एक बार लिखेंगे, ये रिपीटेड है, सर्कल भी रिपीटेड है और ये एक्स नहीं रिपीटेड। उसके बाद ये दोनों इनर सी और आउटर सी आ चुके हैं, एक्स भी आ चुका है, इन्फिनिटी नहीं आया था। ये बनाया मैंने एक चार्ट। आपको ये क्वेश्चंस को प्रेफरेबली विद द हेल्प ऑफ चार्ट करोगे तो बहुत इजी रहेगा सॉल्व करना। इसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं एंड इफ यू हैव ड्रॉन द चार्ट आपको बहुत इजी रहेगा उनको सॉल्व करना। तो अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर ये सर्कल और ये सर्कल दोनों में क्या है, सेम है। तो अब हम देखते हैं इनमें, इनकी ये वाली वर्जन्स में क्या है। आई है नीचे, हाँ है। ओनली नहीं है, वांट नहीं है, पीस नहीं है। इसका मतलब ये जो सी है इसका मतलब है आई। हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया। अगला देखेंगे, अगला है यहाँ पे ये और इसमें ये सिमिलर है। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में क्या सिमिलर है। ओनली नहीं है, वांट है और पीस है। देखिए ये वांट इसमें भी है, ये पीस इसमें भी है, तो हमें नहीं पता ये सर्कल का क्या है और इसका क्या है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल वाली जगह पे भी और दूसरी जगह पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख देंगे वांट एंड पीस। इधर भी हम क्या लिखेंगे, वांट एंड पीस। उसके बाद आखिरी जो चीज बच गई तो उसका ऑब्वियसली मतलब क्या रहेगा, ओनली। तो हम यहाँ पे ओनली लिख देंगे। उसके बाद है, अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों हो गए। अब हमारे पास ये x रह गया, ये x और x यहाँ है, यू डोंट और डोंट और डोंट, यहाँ पे यू एंड यू सेम है। अगेन आप अब क्या करोगे, इसका मतलब या तो है यू या फिर है डोंट। सिमिलरली इसका मतलब भी है यू डोंट। अब लाइक बचा, तो लाइक ऑब्वियसली किसका है, इन्फिनिटी का। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस जो हमें गिवन है। हमें क्या कोड बताना है, किसका, लाइक का कोड बताना है। लाइक का जो कोड है वो है इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर है। अगला है इफ अ डिनोमिनेटर, दैट्स इट। इसके बेसिस पे एक ही क्वेश्चन आया था हमें, अदरवाइज इसके रिलेटेड अगर हमें और क्वेश्चंस मिलते तो हम उनको सॉल्व कर सकते थे, सो दैट ये चार्ट जो है ये यूज हो पाता। बेसिकली इसके आपको 2 to 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे पेपर में देखने के लिए। जैसे कि एक था वैसे ही आपसे पूछा जा सकता था कि इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है, कुछ भी पूछा जा सकता था। जब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यू किसके लिए है, डोंट किसके लिए, हम आंसर मार्क कर देंगे। अगर हमें ऑप्शन में ईदर गिवन होगा तो ईदर, कांट बी डिटरमाइंड होगा तो कांट बी डिटरमाइंड, या फिर ये साइन और ये साइन की ऑप्शन होती तो ये कर देते। एज पर द क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है आंसर। तो अभी हम जो हमारा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। उसके अंदर व्हाट वी आर गिवन हियर इज इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को ले लेंगे x और इसको डिनोमिनेटर को ले लेंगे y। वो कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो बढ़ रहा है 150% से, मतलब वो 100 से उसमें 150 और ऐड हो रहा है। तो अगर वो पहले 100 था, उसमें 150 ऐड हो रहा है तो वो बन जाएगा 250। The thing you should know here is कि वहां पे 150% का मतलब ये है कि 100 में 150% बढ़ रहा है तो 250 हो गया। अदरवाइज क्या था, अगर वो कहते 50% बढ़ रहा है तो आप अपना यहाँ पे 150 बना, डिफरेंस है 150 कह रहे हैं तो हम 150 ही इंक्रीज करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि and the denominator of the fraction is increased by 300%। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 300% वो बढ़ रहा है। परसेंट का 100 लगाएंगे, 300 उसके अंदर जोड़ देंगे, तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे। जब यहाँ पे ऑलरेडी मतलब हमारे पास क्या वैल्यू थी 100 और अब क्या होगी है 400, क्योंकि 300 बढ़ा है ना। द रिजल्टेंट इन द फ्रैक्शन इज 5/18। 5/18 क्या है इसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर जो सॉल्व। अब हम देखेंगे, वो कह रहे हैं 250 हमारा है और 400 हमारा है, वो कह रहे हैं ये होना चाहिए था 5/18। हम इसको अब करेंगे सॉल्व। ये 0 से 0 कैंसिल, ये जाता है 8 पे, ये जाता है 5 पे, 5 और 5 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9। तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी x अपॉन y की वो आ जाएगी 4/9। अब हम देखेंगे ये कौन सी ऑप्शन नंबर अवेलेबल है हमारे पास, ये है ऑप्शन नंबर 1। 4/9 इज योर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
क्या है क्वेश्चन कि ये 2916 अंडर रूट में है एंड अंडर रूट में x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 68। पहले क्या करते हैं, हम इसका ये अंडर रूट जो है वो हटा देंगे। अंडर रूट हमें वैसे सॉल्व कैसे करना होता है, मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें चेक करना होता है कि लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो किस पे एंड कर रहे हैं। अगर वो 6 पे एंड करता है तो या तो होगा 4 4 जार 16 या होगा 6 6 जार 36। तो यहाँ तक ये चीज, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 6 तभी आ रहा है बिकॉज इट इज ईदर एंडिंग विद 6 और इट इज एंडिंग विद 4। तो अभी जो चीज हमें देखनी है वो ये है कि ये आगे जो 29 है ये जाएगा 5 5 जार 29। अगर ये जा रहा है 5 5 जार 29 तो यहाँ पे 25 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ है 29 तो हम करेंगे इसको इंटू 6। उसके बाद यहाँ पे हमारा अब आंसर हम चेक करेंगे 54 आएगा कि 56 आएगा। तो 54 आएगा या 56 आएगा ये हम कैसे चेक करेंगे कि जब हमने इसको किया था 5 इंटू 6 तो ये आ गया था 30, 30 से ये कम है तो मतलब हम क्या करेंगे, हम कम वाला लेंगे तो 54 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ गया 54 इंटू अंडर रूट में x 2268। तो हम क्या करेंगे, अब 2268 को डिवाइड करेंगे 54 से। तो अब हम चेक करेंगे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आएगा, 2268 डिवाइडेड बाय 54, 1134 और इधर आ जाएगा 27 और ये यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ आ जाएगा 23। इसको हम कर देते हैं 3 के टेबल पे। तो 1134 डिवाइडेड बाय 3 बिकम्स 378 और यहाँ आ जाएगा 36/18। हाँ ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर 9 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 42। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई 42। अब हम चेक करेंगे कि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे 42 का तो 42 का स्क्वायर होके क्या आएगा। 42 का स्क्वायर अप करने का आई टेल यू अ मेथड। देखिए देयर आर मेनी वेज बट मैं इजीएस्ट आपको एक बार करा देती हूँ। 4 4 जार होता है 16, 2 2 जार होता है 4। यहाँ तक करने के बाद 4 को कर दो, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद जो कुछ भी आपका रिजल्टेंट आए उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16। ये हमने लिख दिया यहाँ। अब हमें क्या करना है, हमें इसको बस सॉल्व करना है। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1764। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है, बस आंसर आ गया 1764। ऑप्शन नंबर 1 है, राइट आंसर है ये आपका। अगला देखेंगे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें पॉइंट्स में आंसर गिवन है तो अप्रोक्सीमेशन बेस्ड तो नहीं है। 6435.9 प्लस 7546.4 1203.5 इज इक्वल टू 7। तो हम वहां पे नहीं जाते, पहले हम ये वाली हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट एडिशन है। तो 9 और 4 कितना होता है, 13 और 5 कितना होता है 18। तो यहाँ पे हमारा कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया 1। तो ये हो जाएगा 6 12 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 1 और 5 और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ये हो जाएगा हमारे पास 11 1 और 1 कैरी फॉरवर्ड 14 15। हमारे पास इधर क्या आ गया 1518.5 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉर्टेड है बिकॉज आगे वहां पे इज इक्वल टू 7 की कुछ और फर्दर डिटेल्स थी जो कि हमें सॉल्व नहीं करनी। दिस इज इन द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे 4848 is to be divided by 24 into 11 minus 222। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको पहले ही उस फॉर्मेशन में लिख दिया कि अगर डिवीजन थी तो मैंने पहले ही इसको डिवाइडेड में लिख दिया है। क्यों, क्योंकि मेरे को इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना था, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना था। दूसरी बात, हमारा जो बेस रहता है वो इट ऑलवेज इट इज बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहता है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 24 2 जार 48 होता है और इधर एक 0 आएगा और उसके बाद अगेन 2। मेक श्योर यहाँ पे गड़बड़ नहीं करिए आप, क्योंकि यहाँ पे 22 मत लिख दीजिएगा। 4 कैरी ऑन होएगा, जब उसके बाद 8 लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा। नाउ 202 into 11 इज इक्वल माइनस 222 इज इक्वल टू व्हाट, हमें ये बताना है। तो आई लेट यू नो अ वेरी इजी मेथड कि आपको जब भी कोई भी कैलकुलेशन आ जाएगी जो कि किसके साथ करनी है 11 के साथ, तो आपको कैसे करना है वो नंबर लीजिए
उसके बाद उसको एक जगह छोड़ के वैसे ही रिपीटेड लिख दीजिए। जब भी 11 से हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो आपको ये करना है। अब लिखो यहाँ क्या आएगा, 2 इन दोनों को आ जाएगा, 2 इन दोनों को आ जाएगा, 2 इन दोनों को आ जाएगा। तो यहाँ क्या आया हमारे पास 4 टाइम्स 2 माइनस 222 इज इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 2000। ये 2000 क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। तो 3 इज योर राइट आंसर हियर। अगला देखेंगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ए बी सी is 5:8:4. ये है हमें इंफॉर्मेशन गिवन। इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन ईच स्कूल इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब यहाँ पे 5 का क्या करोगे आप, 20% इंक्रीज, मतलब 120 कर दोगे। और उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया ए का। अब हम देखेंगे बी का। बी में क्या हो रहा है, 8 में 25% इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे सी का, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 30% इंक्रीज हो रहा है। अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो हमें बताना है व्हाट इज द न्यू रिस्पेक्टिव रेशियो। न्यू रिस्पेक्टिव रेशियो कैसे आएगी, इसको सॉल्व करके। 0 से 0 कटेगा, 5 2 10, 2 6 12, इधर आ गया 6, इधर आ जाएगा 5 4 और इधर आ जाएगा 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 5 2 10। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 5, 26/5। अब हमें यहाँ क्या करना है, 6:10:26/5। एक बार टैली कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा था 5, ये था 4, ये था 2, ठीक है 10। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने 5 एलसीएम लिया, इधर आ जाएगा 30, इधर आ जाएगा 50, इधर आ जाएगा 26। अब यहाँ क्या बनेगा, 30 50 और 26 को अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, 15 25 और 13। चेक करो 15 25 और 13 आंसर में है, बिल्कुल है। ये कौन सी ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25% ऑफ प्रणब्स एनुअल सैलरी इज इक्वल टू 80% ऑफ सुजयाज एनुअल सैलरी। अब हमें बताना है कि एनुअल सैलरी का हमने कर दिया, एनुअल मतलब ईयरली, ईयरली मतलब 12 मंथ्स। उसके बाद है सुजयाज सैलरी इज 40% ऑफ धीरूज सैलरी। जो सुजया की सैलरी है वो 40% है, 40% ऑफ सुजया सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि सुजया की जो सैलरी है वो 40% ऑफ धीरू सैलरी है। अब हमें बताना है कि धीरू की सैलरी जो है एनुअल, एनुअल की बात ही कर रहे थे हम, यहाँ पे आ गया मंथली। ये डिफरेंस देखना है आपने। ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें मंथली की गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमें एनुअल की गिवन है। यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा कि जो धीरू की सैलरी है एनुअल वो है 6 लाख, मतलब ये हमें धीरू की सैलरी गिवन है। हम इससे मंथली सैलरी निकाल सकते हैं 12 से डिवाइड करके, यहाँ आ जाएगा 5, मतलब उसकी मंथली सैलरी है 50,000। हीरो की मंथली सैलरी आ गई 50,000। हमें अब क्या बताना है यहाँ से, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ध्यान से हमें गिवन है एट सम प्लेसेस एनुअल इनकम एंड एट सम प्लेसेस मंथली इनकम इज गिवन। ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन होगा कि कौन सी इनकम है, बिकॉज वो यहीं पे ही आपको चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मंथली सैलरी आ गई, और यहाँ पे हमें क्या पता है कि इसका जो 40% है वो सुजया की सैलरी के बराबर है, मतलब इसका 40% करेंगे हम। इसका जब 40% करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 20,000। 20,000 क्या है, सुजया की सैलरी है। और हमें पता है कि 80% ऑफ सुजया सैलरी इज इक्वल टू 25% ऑफ प्रणब सैलरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 80% निकालेंगे। 80 इंटू 20,000 बाय 100 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25। मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, इधर ही देखते हैं। 80% को हम लिखेंगे 80 बाय 100 इंटू 20,000। ये जो है ये किसके बराबर है, 25%, मतलब 25 बाय 100 ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ से 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो 25 है ये जाएगा 1 पे, और ये जाएगा 8 पे, और 2 जीरोस आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 64,000।
तो जो 64,000 है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला है द रेशियो बिटवीन द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 1:4:5। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटर होता है वो क्या होता है, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद क्या गिवन है, उनकी हमें उसके एंगल्स गिवन है कि क्या थे। The value of the fourth angle of the quadrilateral is also given as 60. तो अभी हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि what is the difference between the largest and the smallest angles of a quadrilateral. तो यहाँ पे इसमें it is a very simple question and repetitive question. ये पटवारी के एग्जाम्स में आ रखा है, काफी बार आ रखा है। ये वाला क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में आ रखा है, एसएससी के एग्जाम में आ रखा है और एक आधा एग्जाम में और भी आ रखा है। तो बेसिकली इसके अंदर पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होते क्या क्या हैं। एंगल्स में क्या क्या होता है उसके हम पहले वो देखेंगे, और उसके बाद हमें ये गिवन है कि एक एंगल है 1x, दूसरा एंगल है 4x और तीसरा एंगल है 5x, और जो चौथा एंगल है वो क्या है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस देखिए, यहाँ पे रेशियो गिवन थी, यहाँ पे हमें डायरेक्ट एंगल गिवन है। और उसके बाद जो चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो क्या है कि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होता क्या है, जो फोर साइडेड चीज होती है, क्लोज्ड फोर साइडेड चीज। ठीक है, बी इट एनीथिंग, बी इट दिस और दिस। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली दो ट्रायंगल्स बनते हैं और एक ट्रायंगल का हमेशा वी नो क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमेशा क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल्स बनते हैं तो 360 डिग्री बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1x plus 4x plus 5x plus 60 degree equals to 360 degree. 1x plus 4x is 5x, 5x plus 5x is 10x equals to 360 degree minus 60 degree. 10x is equal to 300 degree. x is equal to 30 degree. क्या पूछ रहे हैं वो, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 30, तो 1x की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। 4 कर देंगे 120 डिग्री हो जाएगी, एंड यहाँ पे करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगी। तो अभी हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट में क्या होगा। तो अभी यहाँ पे हमें ये भी पता था कि 60 डिग्री होता है, तो अब ये स्मॉलेस्ट हमारा 30 है और लार्जेस्ट हमारा 150 है। तो डिफरेंस कितना होगा 150 और 30 डिग्री में, 120 डिग्री। 120 डिग्री है हमारा ऑप्शन नंबर। The next question here is A, B and C start a business with this investment 30,000, 24,000 and 42,000. This is their investment. पार्टनरशिप का जो फॉर्मूला रहता है हम पहले वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। इट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू द टाइम फॉर विच इट हैज बीन इन्वेस्टेड। अब हम ये क्या है हमारे पास, ये कैपिटल है। अब हम टाइम देखेंगे, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं कि आफ्टर 4 months बी टुक आउट 6,000। 4 महीने ऐसा चला, ये वाली इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद बी ने 6,000 निकलवा लिए, मतलब बी ने इतनी इन्वेस्टमेंट रखी। उसके बाद क्योंकि हमने इस 24,000 में से 6,000 माइनस किए हैं, एंड आफ्टर इट इज गिवन कि सी टुक आउट 10,000 आफ्टर 4 months। तो 10,000 निकालने के बाद वो क्या रहेगा 32,000। अब बताया गया एंड में हमें 11,960 प्रॉफिट है। 12 मंथ्स के लिए एनुअल प्रॉफिट तो ऐसे कैलकुलेट होगा, हम इसको नीचे 8 मंथ्स के लिए कर देंगे और उसकी तो उतने टाइम के लिए ही रही। अब व्हाट वील डू इज, हम यहाँ पे ये जो जीरोस हैं इनको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ए का क्या आ गया 30 इंटू 12, बी का क्या आ गया हमारे पास 24 इंटू 4 प्लस 18 इंटू 8, सी का हमारे पास क्या आ गया 42 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 8। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर। अब 30 इंटू जब हम करेंगे 12 तो आंसर हमारा क्या आएगा 360। उसके बाद जब हम करेंगे यहाँ पे 24 इंटू 4 इट बिकम्स 96, ये क्या बनता है हमारा 96 बनता है। एंड उसके बाद हम करेंगे 18 इंटू 8 बिकम्स 144। तो जब हम करेंगे 144 में 96 ऐड तो हमारा क्या बनेगा 240। उसके बाद यहाँ पे अब हमें करना है 42 इंटू 4 बिकम्स 168, जिसमें हम अब ऐड करेंगे 32 इंटू 8 तो इट बिकम्स 256। तो जब हम करेंगे 256 प्लस 168 हमारा जो आंसर आएगा 256 प्लस 168 तो आंसर आएगा 424।
अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 360, यहाँ पे हमारे पास आ गया 240, यहाँ आ गया 424। हम ये देख रहे हैं 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो हम जितना इसको शॉर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। ये हो जाएगा 180, 120, 212, ये हो जाएगा 90, 60, 106, ये हो जाएगा 45, 30, 53 एंड वील स्टॉप हियर। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई ये टोटल इन्फॉर्मेशन एंड तक कि इनकी ये रेशियोज हैं। अब जब ये रेशियोज हैं और हमें पता है कि हमें बी का फाइंड करना है कि प्रॉफिट क्या है, तो बी का प्रॉफिट की रेशियो है वो है 30 अपॉन आ जाएगा इन तीनों का टोटल 45 प्लस 30 प्लस 53 इज 128। नाउ दिस हैज टू बी इक्वल टू 11960। अब हम चेक करेंगे 11960 कैसे इसे सॉल्व हो पाएगा। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारा 64। उसके बाद आ जाएगा अब हमारा 64 का तो हो जाएगा 32 और हम इसको करेंगे 11960 को 11960 when divided by 2 becomes 5980। फर्दर फिर 16 हो जाएगा, वहां हो जाएगा 2990, यहाँ हो जाएगा 8, इधर आ जाएगा 1495 एंड वील स्टॉप हेयर नाउ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसकी अब वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू क्या आती है। तो जब हम करेंगे इसको फर्दर सॉल्व तो वो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 1495 अपॉन 8। तो जब हम करेंगे 15 इंटू 1495 तो आ जाएगा 22425 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर 8 के साथ तो आंसर आएगा 2800 2803.125। तो ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है पर हमारे पास 2803 है। इफ इट इज बीन आस्क्ड कि हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देना है तो ये ठीक है, अदरवाइज हम नन ऑफ दीज मार्क करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखी इसलिए वील मार्क टू इन द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 500। 500 पे 40% का डिस्काउंट हुआ, मतलब ये वैल्यू 60% पे बेची गई। 60% पे बेची गई तो ये बेची गई 300 रुपए की। वो कह रहे हैं अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स गिवन देते हम 500 पे, पहले हम देते 36% का डिस्काउंट और फिर हम देते 4% का डिस्काउंट, तो क्या फर्क पड़ता, तो प्राइस क्या रहता। तो बहुत इजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है डिफरेंट। हम यहाँ पे ये हो गया 5 पे, ये हो गया 20 पे, ये जाएगा 1 6 पे, ये जाएगा 5 पे। तो अब हमें क्या करना है, 16 इंटू 96 बिकम्स 1536 अपॉन 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से आंसर आ जाएगा 307.2। अब यहाँ पे ये क्या था, हमें बताना है डिफरेंस क्या आएगा। एक जगह आया 307.2 और एक जगह आया 300, क्या फर्क है दोनों में, दोनों में जो फर्क है वो है 7.2 का। तो here the answer is option number 4, 7.20। So with this हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। See you in the 10th previous video. Thank you so much.